हाँ, ये जैसे आप लॉगिन कर देते हो तो कुछ स्क्रीन ऐसे दिखाई देता है। ठीक है सर, आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन ये शेख सर? यस यस। ओके, मैं अभी सर एक साइड से मैं बताऊंगा, और कुछ डाउट आता है मेरे को बताइए आप। हाँ, क्या? ओके, यहाँ पे देख लीजिए डैशबोर्ड आता है। ठीक है सर, यहाँ पे अगर यहाँ पे मॉडल मॉडल का हो गया यहाँ पे इस साइड में। ठीक है सर, जैसे जो मॉडल यहाँ पे क्लिक करोगे तो वो इसके हिसाब से उसे बैकग्राउंड का आता है, मतलब यहाँ पे दिखाई देगा डिटेल। ठीक है सर। ओपन जनरल। हाँ, बल्क में हो जाएगा ना सर ऑर्डर, बल्क में भी आप अपलोड कर पाएंगे। ठीक है बोले सर। तो सभी कस्टमर के लिए। यस सर, यस सर, यस सर। बल्क में बोले तो क्या, बल्क में क्या चाहिए बोल रहे थे आप? सभी, सपोज मेरा खराड़ी जोन है, वहाँ के सभी कस्टमर बल्क में, जितने भी कस्टमर है तो उनको बल्क में भेज सकते हैं ना कूपन जनरेट करके। हाँ, बल्क में मतलब भेजना नहीं होता सर, क्रिएट करना होता है यहाँ पे। हाँ वही क्रिएट कर सकते हैं ना बल्क में। कर सकते हैं। तो जितना चाहिए ऑल कस्टमर के लिए भी क्रिएट कर सकते हैं, ऑल कस्टमर सब हाँ। वर्क करे। ठीक है सर। अच्छा, ये ऑर्डर वाला समझ में आया सर? ये देखो, ऑल ऑर्डर ऐसे ऐसे शो करेगा ये समझ में आया आपको? हम्म। ये हाँ हाँ ऑर्डर ये ऑर्डर समझ होगा, गए। पेंडिंग ऑर्डर होगा। जैसे जैसे ऑर्डर आएगा इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे पूरा आप इसे कंफर्म कर सकते स्टेटस चेंज कर सकते हैं। हैं। यस यस, चेंज कर सकते हैं। ये देखो, ये कंफर्म भी हो जाएगा यहाँ पे, डाउनलोड हो गया। यहाँ पे इनवॉइस भी जनरेट हो जाएगा, देखो इनवॉइस। ठीक है सर। उसी हिसाब से आप पेंडिंग वाला भी देख सकते हैं। पेंडिंग वाला हो गया, फिर उसका डिलीवर्ड वाला कौन सा है, कैंसिल कौन सा है, रिफंड कौन सा है, ऑफलाइन कौन सा है। रिफंड वाला भी आप देख पाएंगे। उसका फर्स्ट नोटिफिकेशन का मैंने बता दिया, पुश नोटिफिकेशन। यहाँ पे देख लीजिए पुश नोटिफिकेशन, जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट में जैसे पुश नोटिफिकेशन आता है ना, तो यहाँ पे भी आप पुश नोटिफिकेशन भेज पाएंगे। वो भी जोन वाइज भी भेज पाएंगे, जोन वाइज। मान लीजिए एक पूना में है, मुंबई में है, बेंगलोर में है, ऐसे अलग अलग ब्रांच अगर रहेंगे या पार्टनरशिप वाला रहेंगे, यहाँ से भी आप यहाँ से अगर जमालपुर सेलेक्ट करेंगे तो जमालपुर में जाएगा, और कोई मुंबई सेलेक्ट करेगा तो सिर्फ मुंबई वाले के लिए नोटिफिकेशन जाता है। ठीक है सर, या ऐसे भी रहेगा। अभी मैं हाल कर दे रहा हूँ। ये किसको जाना है, ये कस्टमर को जाना है, डिलीवरी बॉय को जाना है, या स्टोर को जाना है, किसको जाना है वो यहाँ पे मतलब। अगर आप स्टोर क्लिक करोगे वो नोटिफिकेशन सिर्फ स्टोर ऐप में ही दिखाई देगा, दूसरे में ही दिखाई देगा। ठीक है सर। तो जैसे अगर उसके बाद इमेज ऐड करने के दिया, इमेज ऐड करना है आपको, उसके बाद टाइटल क्या देना है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या देना है, उसके बाद सेव एंड सेंड में करेंगे, वो जितने भी आपका कस्टमर्स हैं सबको वो नोटिफिकेशन चला जाएगा। ये पहले हमने भेजा हुआ, ये ऐसा नोटिफिकेशन जाएगा। ठीक है सर। अच्छा, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन आता है। ठीक है, ये क्या होता है एडवर्टाइजमेंट ऑप्शन? अभी जो हमारा जो वेंडर्स है, वेंडर्स को वहां से रील या वीडियो अपलोड करने का ऑप्शन दिया है, एडवर्टाइजमेंट टाइप का ऑप्शन दिया है। अब जितने भी अगर अपलोड करेंगे वो रिक्वेस्ट आएगा यहाँ पे, देखो रिक्वेस्ट आएगा न्यू। ये तो चलो, ये तो न्यू क्रिएट करने का है। ये देखो रिक्वेस्ट आएगा, ये देखो जितने भी अगर ऐड किया यहाँ पे रिक्वेस्ट आएगा। रिक्वेस्ट क्या आप अप्रूव करेंगे। ठीक है, उसके बाद अपडेट रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट करने के बाद ये भी यहाँ पे दिखाई देगा। फिर उसके बाद डिनाई रिक्वेस्ट रहेगा, अगर जो भी आपने रिजेक्ट किया यहाँ पे दिखाई देगा वो। ठीक है, उसके बाद ऐड, जो भी एड्स नहीं दिया तो उसका लिस्ट भी आप देख पाएंगे। ये देखो, ये ऐसे आपको लिस्ट दिखाई देगा, आप ये देखो ऐसे लिस्ट रहता है। ठीक है। अच्छा, देन इसमें रील्स भी क्रिएट कर सकते हैं, रील्स लिस्ट भी है। अगर क्रिएट करने में, ये आप क्रिएट में क्लिक करेंगे। ठीक है सर, यह देखो यहाँ पे क्या होगा, स्टोर कौन सा रहेगा इसमें। ठीक है, स्टोर कौन सा रहेगा उस स्टोर के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन कौन सा रहेगा, डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। फिर उसके बाद थंबनेल क्या है, फिर उसके बाद अपलोड करना है। ठीक है सर, अपलोड करने के बाद ये कितना दिन तक चलेगा, ये कब से लेके कब तक चलेगा ये, तो वो भी आप सेटअप कर पाएंगे आप। ठीक है, अगर मान लें आपने 1 वीक आपने सेलेक्ट किया तो 1 वीक तक रहेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। और 1 महीने का दिया तो 1 महीने तक वैलिडिटी आप सेटअप कर सकते हैं। कुल मिला के है, यहाँ पे आप सबमिट करेंगे तो जिसके लिए भी आपने ये रील्स वगैरह वीडियो बनाया वो वहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है सर। अच्छा, उसके बाद आता है रील लिस्ट। तो चलो ये देख लिया आपने, जितने भी ये सब वैसे बनाएंगे तो यहाँ पे रील का लिस्ट दिखाई देगा, लिस्ट यहाँ पे आता है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो कैटेगरी का ऑप्शन है, यहाँ से आप कैटेगरी में क्लिक करिए। ये देख लीजिए,
डिफ़ॉल्ट कैटेगरी का नाम क्या है, राइस है। राइस उसमें प्रायोरिटी कौन सा रखना है, मीडियम, हाई, नॉर्मल रखना है। तो अगर हाई रखेंगे वो टॉप में शो हो जाएगा वो, ठीक है। तो उसके बाद भी नॉर्मल रखता हूँ, वहाँ पे अभी इमेज आपको ऐड करना है, इमेज क्लिक करना है, यहाँ पे ऐड कर देना बस। उसके बाद क्या है, कैटेगरी ऐड हो गया। सेम उसी तरह सब कैटेगरी है, सब कैटेगरी देखो यहाँ पे नेम डालना है, नॉर्मल पीरियड रखना है, फिर उसके बाद कैटेगरी किस में है, ऑलरेडी पहले मेन कैटेगरी था, वो सब कैटेगरी कौन सा है उसको आपको सेलेक्ट करना है, किसके अंडर में आएगा ये इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करके ऐड कर देंगे। सो नीचे देखो यहाँ पे ऐसे ऐड हो जाएगा सब कैटेगरी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट ये होता है बल्क इंपोर्ट। बल्क में भी आप कैटेगरी को इंपोर्ट कर पाएंगे, अगर जो कैटेगरी हमारे पास है उसको एक्सपोर्ट भी आप कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद एट्रीब्यूट आप ऐड कर सकते हैं, लाइक केजी है, 1 केजी है, 2 केजी है, लीटर है, पीस है, तो यहाँ पे आप इसको ऐड कर पाएंगे एट्रीब्यूट, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट का सेटअप रहेगा, ये देखो ऐड न्यू प्रोडक्ट, इधर से भी किसी का भी प्रोडक्ट को, यानी किसी वेंडर का भी प्रोडक्ट यहाँ से भी आप ऐड कर पाएंगे। देखो यहाँ पे लिस्ट भी दिया है, यहाँ देखो ये प्रोडक्ट पूरा लिस्ट दिया है, जो किसका किस में जाएगा। लो स्टॉक अलर्ट आप लगा सकते हैं, मान लीजिए लो स्टॉक अलर्ट किस किस का शॉप का आएगा। प्रोडक्ट का जो गैलरी है वो गैलरी दिखाई देगा, ये देखो ये सारा फोटो दिखाई देगा, देखो जितने भी गैलरी अपलोड किया। उसके बाद रिव्यू क्या था, वो रिव्यू भी यहाँ पे दिखाई देगा। सो वेंडर के लिए क्या क्या रिव्यू, इसमें आइटम का क्या क्या रिव्यू आया हुआ है। उसके बाद बल्क इंपोर्ट भी कर सकता है, मान लीजिए इसके अंदर बल्क इंपोर्ट आपको करना है, तो बल्क इंपोर्ट भी इसके अंदर हो जाता है डायरेक्ट। यहाँ पे सो डेटा आता है, यहाँ पे ये करंट डेटा के साथ डाउनलोड करना है, ये विदाउट डाटा के साथ डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन रहेगा, अपलोड में एक्सेल फाइल अपलोड कर दीजिए, यहाँ पे अपलोड कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, जितने भी आप बल्क में अपलोड किया वहाँ पे वो एक कट्टा दिखाई देगा। इसके बाद जो आइटम हमारे पास है उसको क्या है, एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे, एक्सपोर्ट भी हो जाएगा। इसके बाद न्यू स्टोर है। न्यू स्टोर मतलब ये होता है जो भी आपने कस्टमर ऐप में दिया या वेंडर ऐप में दिया, वहाँ पे न्यू स्टोर ऐड करने का ऑप्शन है, ऐड न्यू स्टोर। वहाँ पे जो भी अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको वो रिक्वेस्ट दिखाई देगा। उसके बाद ऐड स्टोर आएगा, ऐड स्टोर ये आप देख पाएंगे, देखो स्टोर को आप ऐड कर पाएंगे यहाँ पे। तो फॉर एग्जांपल के लिए बिजनेस नेम क्या है, बिजनेस नेम क्या है, उसका बिजनेस नेम डिस्क्रिप्शन उसमें क्या है। उसके बाद उनका जोन कौन सा है, कौन से जोन में आप ऐड करें, यहाँ पे जोन सेलेक्ट कर सकते हैं, जितने भी आपका जोन रहेगा वो जोन यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता है। जोन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एस्टिमेट डिलीवरी टाइम क्या है, उसमें 20 से 30 मिनट है या 30 से 60 मिनट है, या कितने मिनट में डिलीवरी होगा, वो यहाँ पे खुद यहाँ पे लगा पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको शो करना है, यहाँ पे लगाना है। फिर उसके बाद उसका कवर लोगो क्या रहेगा, उसका उसका कवर फोटो क्या रहेगा, लोगो क्या रहेगा, वो लगा सकते हैं। उसके बाद उनका फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, वो लगाना है। फिर उसके बाद ईमेल आईडी लेना है, ईमेल आईडी। तो इसमें ईमेल आईडी क्या है, उसके बाद इसका पासवर्ड क्या है, पासवर्ड यहाँ पे लगाना है आपको। पासवर्ड ऐसे लगा के फिर आपको यहाँ पे अगर जीएसटी अगर है कस्टमर का तो लगाना है, जीएसटी नहीं है तो कोई बात नहीं, मैंडेटरी नहीं है। तो यहाँ पे इसको सेव करना है, ठीक है। सेव किए थे सेव हो जाएगा। आप अपने इसका मतलब एक इसको पूरा कंप्लीट करने के बाद एक स्टोर क्रिएट हो जाएगा। ऐसे सारे करेगा, जैसे ग्रोसरी का भी मैंने ऐड किया, वैसे फूड का भी, फार्मेसी का भी, सबका ऐसे ही ऐड होगा, ठीक है, जैसे मैंने अभी दिखाया। उसके बाद स्टोर लिस्ट में आते हैं, ये देखो स्टोर लिस्ट में ये क्या है दिखाई देगा, स्टोर लिस्ट। अभी तो एक जूम प्रेस करके एक ही है, तो बाकी अगर जो भी स्टोर लिस्ट है वो लिस्ट आप देख पाएंगे, ठीक है, जितने भी अगर ऐड किया तो। उसके बाद रिकमेंडेड स्टोर, यानी रिकमेंडेड स्टोर अगर इसको मान लो जाएगा स्टेटस अगर ऑन कर दिया तो यूजर ऐप में दिखाई देगा रिकमेंडेड स्टोर में, जैसे फ्लिपकार्ट में दिखाते हैं ना रिकमेंडेड से वी चॉइस करके, ऐसा यहाँ पे आएंगे। बल्क में भी आप स्टोर को इंपोर्ट कर पाएंगे और एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इसके बाद आता है सेटिंग्स आएगा, यहाँ पे पासवर्ड एडमिन का पासवर्ड को चेंज करने की। उसके बाद साइन, ठीक है। ये जितने भी मॉडल सेलेक्ट अगर करेंगे, ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद ये साइड में जितने ऑप्शन थे एक जैसा नजर आएगा, ठीक है, सबको एक ही है। उसके बाद हम आते हैं यूजर में। देखो यूजर में क्या रहेगा, यूजर का ओवरव्यू रहेगा। देखो
ये क्या वो ये रखे, मतलब कस्टमर कितना है, न्यूली ज्वाइन कितना है, ब्लॉक कितना है, डेवलपमेंट कितना है, स्टेटिक सबका चलेगा इसमें, ठीक है। अच्छा, अभी नेक्स्ट आता है कैशबैक का। ये देखो कैशबैक में आपको इधर सेटअप करना रहेगा, ये पूरा आप अगर सेटअप करेंगे कैशबैक क्या है, परसेंटेज है, कब से कब तक है, वो सेटअप करेंगे, आप सबमिट करेंगे, कैशबैक कूपन जनरेट हो जाता है। उसके बाद आता है व्हीकल कैटेगरी, ये डिलीवरी बाय सेक्शन के लिए है। जैसे आपने ऐड व्हीकल के लिए अगर कैटेगरी करेंगे, ये देखो ऐसे कर सकते हो, बाइक ऐड कर दिया, मैं क्लिक करके दिखाता हूँ। यहाँ पे इतना ही, व्हीकल नाम क्या है, अगर आपने बाइक रख दिया। उसके बाद एक्स्ट्रा चार्जेस क्या है, मतलब क्या, ये देखो दिस अमाउंट विल बी एडेड विथ डिलीवरी चार्ज, मतलब डिलीवरी चार्ज एक्स्ट्रा क्या रहेगा। उसके बाद एरिया कवरेज कितना किलोमीटर तक ये कवर एरिया करेंगे, इसके बाद मैक्सिमम कितना, मिनिमम कितना एरिया कवर करेंगे, ठीक है। फिर आप सबमिट आप कर देंगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आए दिखाई दे रहा है, ऐसे ऐड हो जाएगा व्हीकल। उसके बाद ऐड डिलीवरी मैन का आता है। डिलीवरी मैन ऐड करने के लिए ये आपको करना है, जितने भी फील्ड दिया है, इसका डिलीवरी बॉय का फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, उसके बाद ईमेल क्या है, उसके बाद डिलीवरी मैन टाइप कौन सा है, सैलरी बेस्ड रहेगा या फ्रीलांसिंग बेस्ड रहेगा। उसके बाद उसका फोटो यहाँ पे लगाना है, फोटो। उसके बाद ये डिलीवरी बॉय कौन सा जोन के लिए है, ये देखो जिस जोन में सेलेक्ट करेंगे उसी जोन से ही उसको ऑर्डर आएगा, दूसरा जोन से उसको ऑर्डर नहीं आता है, ठीक है। यहाँ पे उसको जोन सेलेक्ट करना रहेगा। उसके बाद व्हीकल सेलेक्ट करना रहेगा कि व्हीकल कौन सा है उसका, ठीक है। तो एक लाइन करेंगे। ये सुपर एडमिन है। यस यस, ये सुपर एडमिन है। सुपर एडमिन लाइन करने के बाद ऐसे ही दिखाई देगा आपको, देख लीजिए। हाँ जी, ऐसे दिखाई देता है। ये वाला सेक्शन मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। अभी वो ऑलरेडी अर्षद सर लाइन पे है, तो यूजर वाला मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाद में ये वाला सेक्शन आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। अच्छा, ठीक है, हर्षद सर आपको आवाज आ रहा है सर? हाँ आवाज आ रहा है। हाँ यस ओके यस। ठीक है, ओके। ये हो गया डिलीवरी मैन ऐड करने का। ये देखो डिलीवरी मैन में क्या, यहाँ पे आपको डिटेल डालना है, फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, उसका ईमेल आईडी क्या है। उसके बाद डिलीवरी मैन किस टाइप का रहेगा, फ्रीलांसिंग रहेगा या सैलरीड रहेगा वो, तो दोनों में से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जोन कौन सा रहेगा, आप जितने भी जोन है 4-5 जोन भी बना सकते हैं। तो उसी जोन में अगर मान लीजिए आपने सेलेक्ट कर दिया, फॉर एग्जाम्पल जमालपुर सेलेक्ट कर दिया, तो वो बंदा जो उसका ऑर्डर आएगा डिलीवरी बॉय को जमालपुर से ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे डिलीवरी बॉय का इमेज ऐड करना है। उसके बाद उसका आइडेंटिटी क्या है, मेनली आपको ड्राइविंग लाइसेंस लेना है, NID मतलब नेशनल आईडी है, मेनली ड्राइविंग लाइसेंस लेना है, ड्राइविंग लाइसेंस पूरा आ जाएगा उसके अंदर। उसके बाद उसका आइडेंटिटी नंबर क्या रहेगा, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिटी का फोटो क्या रहेगा, फोटो आप 1 2 3 आप ऐड कर पाएंगे। फिर उसके बाद डिलीवरी बॉय का मोबाइल नंबर ऐड करना है, वो डिलीवरी बॉय मोबाइल नंबर से लॉगिन होता है। फिर उसके बाद उसको यूजर नेम एंड पासवर्ड क्रिएट करना है, सेव करके उस डिलीवरी बॉय को इसका मोबाइल नंबर और यूजर यूजर पासवर्ड आपको देना है। यूजर यूजर नेम ही मोबाइल नंबर है उसका, उसका पासवर्ड उसको देना है, उसी से वो लॉगिन हो जाएगा। आप जैसे एक्टिव इसको कर दोगे, उसके बाद वो डिलीवरी दे पाएगा, ठीक। अच्छा, उसके बाद है न्यू डिलीवरी मैन। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या होता है, जो भी डिलीवरी मोबाइल एप्लीकेशन है, उसके अंदर एक ऑप्शन दिया है, जॉइन एज ए डिलीवरी मैन, जॉइन एज ए वेंडर। उसके बाद डिलीवरी बॉय एप्लीकेशन में भी जॉइन एज ए डिलीवरी बॉय का ऑप्शन दिया है। वहां पे वो लोग रजिस्टर करने से यहाँ पे आएगा आपको, वेंडर और डिलीवरी बॉय कभी भी वो लॉग इन डायरेक्ट कर ही नहीं सकता। ये सिर्फ क्या है, कस्टमर ही डायरेक्ट लॉग इन कर सकते हैं, बाकी वेंडर और जो डिलीवरी बॉय है वो लॉग इन डायरेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। यहाँ पे रिक्वेस्ट आएगा, आपको इधर एक्सेप्ट करना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्सेप्ट किसी ने किया, एक्सेप्ट मैं भी कर रहा हूँ। एक्सेप्ट करने के बाद देखो ये एक्सेप्ट हो गया, यहाँ पे कोई रिक्वेस्ट है ही नहीं है। एक्सेप्ट करने के बाद क्या होगा, ये सो डिलीवरी मैन का लिस्ट में आ जाएगा, डिलीवरी मैन लिस्ट, देख लीजिए। अभी जो मैंने एक्शन किया था विष्णु पे, ये देखो यहाँ पे आ गई, ठीक है, एक्टिव में। तो यहाँ पे पूरा डिलीवरी मैन का लिस्ट दिखाई देगा। तो इसको चाहे आप डिलीट कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। अगर मान लो इसके ऊपर आपने क्लिक कर दिया, यहाँ पे डिलीवरी मैन को सस्पेंड भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपने सस्पेंड कर दिया तो इसका मतलब वो डिलीवरी उसको कोई जाएगा नहीं। उसके बाद उसका ट्रांजेक्शन देख सकते हैं आप,
ट्रांजेक्शन क्या है, ऑर्डर लिस्ट क्या है, उसके बाद अगर उसने चैटिंग किया कस्टमर से, वो चैटिंग क्या रहेगा, रिसर्च पेमेंट क्या रहेगा, लॉयल्टी पेमेंट क्या रहेगा, रेफर एंड अर्न क्या रहेगा, सारा आपको दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद रिव्यू आता है, जो जितने भी डिलीवरी बॉय को कस्टमर जो रिव्यू देते हैं वो यहाँ पे रिव्यू दिखाई देगा। ठीक है, रिव्यू आप डिलीवरी बॉय को कितना रिव्यू दिया है यहाँ पे आप देख सकते हैं, देख पाएंगे। उसके बाद कस्टमर का आएगा यहाँ पे, देख लीजिए कस्टमर क्या है पूरा आपको यहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पे सारा कस्टमर डिटेल आएगा। आप यहाँ पे क्या होगा, आप देखो आप कर सकते हैं, इसको ब्लॉक कर सकते हैं, इनएक्टिव कर सकते हैं। अगर आपने इनएक्टिव कर दिया तो वहाँ पे क्या होगा, वो ऑर्डर कर नहीं पाएगा कस्टमर। ठीक है, उसके बाद यू करके देख पाते हैं, आप उसको देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे उसमें आप ऑर्डर डेट क्या है देख सकते हैं, डेट ऑफ ज्वाइनिंग कब किया वो देख सकते हैं। उसके बाद इनएक्टिव एक्टिव वाला स्टेटस देख सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट बाय भी देख सकते हैं। ठीक है, अमाउंट वाइज उसका। ओके, उसके बाद आता है कस्टमर का वॉलेट। कस्टमर का वॉलेट क्या है, आप फंड ऐड कर पाएंगे। ठीक है, मान लीजिए कस्टमर ने फंड ऐड किया था खुद का वॉलेट में, वो फंड आप काट भी नहीं पाएंगे, ले भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, वो फंड को आप ऐड कर पाएंगे। मान लीजिए अगर विनय है, फिर उसके बाद यहाँ मान लो 500 लगा देंगे, फिर आगे मान लीजिए रेफरेंस, जो भी रेफरेंस नंबर है जो भी आप लगाएंगे, ये देखो ये लगाएंगे यहाँ पे और सेव कर देंगे, तो क्या हो गया, ये उसका वॉलेट में ऐड हो जाएगा अमाउंट। ठीक है, तो उसके बाद रिपोर्ट आएगा। उसके बाद देखो वॉलेट में क्या क्या रिपोर्ट ऐड किया, कितना क्या क्या ऐड किया, आपको इधर यहाँ पे डिटेल दिखाई देगा, कितने को किस कब कब ऐड किया बोल के। उसके बाद अगर बोनस अगर रहता है तो बोनस का आप यहाँ पे पूरा डिटेल भर सकता है बोनस का। ठीक है, उसके बाद कस्टमर रॉयल्टी पॉइंट आएगा। कस्टमर रॉयल्टी पॉइंट मतलब ये होता है, मान लीजिए किसी ने 100 रुपीज का बाई किया, 100 रुपीज के बाद कितने लॉयल्टी पॉइंट जनरेट होंगे, लॉयल्टी पॉइंट कितने जनरेट हो गए। फॉर एग्जाम्पल 100 के लिए 10 लॉयल्टी पॉइंट जनरेट हुआ, तो उस 10 जो लॉयल्टी पॉइंट का कितने रुपए बनता है, तो ये आप चाहे तो सेटअप कर सकते हैं। एक लॉयल्टी पॉइंट का 1 रुपए या तो 10 लॉयल्टी पॉइंट का 1 रुपए आप सेटअप कर पाते हैं। ठीक है, उसके बाद मेल लिस्ट का आएगा, मान लो सबसे मेल लिस्ट आएगा। फिर उसके बाद कॉन्टेक्ट मैसेज आएगा, जो भी कॉन्टेक्ट का आप वहाँ पे देते हैं ना, और जो वेबसाइट में कॉन्टेक्ट का, यहाँ पे वो कॉन्टेक्ट का जो भी रिक्वेस्ट आए थे कॉन्टेक्ट के लिए यहाँ पे देख पाएंगे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए एम्प्लॉय रोल है, यहाँ पे एम्प्लॉय रोल। ये देखो आप क्या है, सुपर एडमिन है, आपका रोल इसमें सुपर एडमिन है। आप क्या कर सकते हो, एम्प्लॉय को क्रिएट कर पाएंगे, सब एडमिन है, मैनेजर है, जो भी आप क्रिएट कर पाएंगे। यहाँ पे आप रोल बना सकते हैं। ये देखो यहाँ पे एक मैनेजर का रोल क्रिएट किया, यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, मान लीजिए एडमिन भी एडमिन बोल के क्रिएट कर सकते हैं, मान लो एडमिन है। ठीक है, ये देखो एडमिन क्रिएट कर सकते हैं। अब इस एडमिन क्या क्या करना चाहिए, एक तो सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन दिया है, आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, सारे के सारे सेलेक्ट हो जाएंगे, जितने भी रोल सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको मैं क्लोज करता हूँ। ये देखो, ये अगर मान लीजिए क्या क्या रोल देना है, मान लीजिए आप यहाँ पे सेलेक्ट कर दिए, ये चाहिए, ये कर देना है, ये देना है, ये देना है, स्टोर मैनेज देना है, मॉड्यूल मैनेज को देना है, पार्सल को देना है, मान लो ये सब लगा के उसके बाद ये वाला ट्रिप का देना है, डाउनलोड ऐप का देना है, यहाँ पे सबमिट कर दिया। वो क्या होगा, अभी एडमिन का एक रोल यहाँ पे जनरेट हो जाएगा इसका नीचे। चलो मैं सबमिट ही कर देता हूँ। ये देख लीजिए यहाँ पे भी एडमिन की एक रोल जनरेट हो गई। इसमें परमिशन पहले वाले में सारे हैं, नेक्स्ट वाले में नो परमिशन मैंने दिया है। ये कब दिया है ये भी पता लगेगा। ठीक है, अब ये रोल क्रिएट करने के बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है इसमें एम्प्लॉय क्रिएट का है, ऐड न्यू एम्प्लॉय। ये ऐड न्यू एम्प्लॉय में उसका फर्स्ट नेम क्या रहेगा एम्प्लॉय का, ये एम्प्लॉय है, एडमिन है, मैनेजर है, जो भी है, फर्स्ट नेम क्या रहेगा, लास्ट नेम क्या रहेगा, फिर उसके बाद उनको जोन जोन उसमें क्या क्या रहेगा, फिर उसके बाद रोल रोल क्या रहेगा। यहाँ पे देखो मैंने जो रोल क्रिएट किया था, मान लीजिए जमालपुर है, ठीक है, उसको रोल देना है एडमिन, ये ऐसे दे सकते हैं। ये जमालपुर में वो जो भी आपने एडमिन रोल सेटअप किए थे वो सारा रोल उसको अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद एम्प्लॉय एम्प्लॉय का फोटो लगाना है, उसका उनका मोबाइल नंबर है, उसके बाद उनका ईमेल आईडी है, उसके बाद पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। ये आप देने के बाद क्या होगा, वो
वो लॉगिन कर पाएगा, आपका जो दिया हुआ ईमेल आईडी एंड पासवर्ड के लॉगिन किया करता है वो। जो भी आपने एडमिन जो भी क्रिएट करता है, पार्टनर है, फ्रेंचाइजी जो भी क्रिएट करता है, वो आप जैसे बिजनेस कर रहे हैं वो भी ऐसे बिजनेस कर पाएगा, लेकिन क्या है, आपका पूरा कंट्रोल में रहेगा, जो भी उसका मूवमेंट्स है आपको पता लग जाता है। उसके बाद यहाँ पे लिस्ट आता है, एम्प्लॉय लिस्ट, जो भी यहाँ पे आपने एम्प्लॉय क्रिएट किया था वो यहाँ पे लिस्ट आपको नजर आएगा। या फिर ऐड न्यू का भी आएगा, जैसे ऊपर आया था ना ऐड न्यू, वैसे सेम आएगा, क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है, अब ये हो गया यूजर का। चलिए अब आता हूँ मैं सेटिंग में आता हूँ। ये देख लीजिए, पहले क्या है, बिजनेस सेटअप आएगा। बिजनेस सेटअप में बिजनेस का इन्फो आएगा। ये देखिए, आपके हिसाब से आपको बिजनेस जो भी ईमेल आईडी क्या रहेगा, मोबाइल नंबर क्या रहेगा, फिर उसके बाद उसको लोकेशन क्या रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद टाइमिंग जोन क्या रहेगा, 12 घंटा रखना है, 24 घंटा रखना है। उसके बाद करेंसी क्या रहेगा। उसके बाद सब्सक्रिप्शन मॉडल और कमीशन मॉडल दोनों ऑन करना है नहीं करना, पैकेज तो यहाँ पे भी यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद डिफॉल्ट कमीशन क्या रहेगा, कमीशन बेसिस में वर्क करता है ये, और सब्सक्रिप्शन बेसिस में भी वर्क करता है। ठीक है, सो डिफॉल्ट क्या कमीशन रहेगा, 10% रहेगा, 20% रहेगा, जो भी है, जितना आप लगाओगे उतना जो भी वेंडर है उनको देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद कमीशन रेट ऑन डिलीवरी चार्जेस, डिलीवरी चार्जेस में भी आप कमीशन चार्ज कर सकते हो। मान लीजिए 50 रुपये अगर डिलीवरी बॉय को आया, अगर इसमें आपने 5% कमीशन लगाया तो वहाँ पे 5 रुपये कट जाएगा, उसको 45 रुपये जाएगा। मतलब डिलीवरी बॉय का चार्जेस में भी आप कमीशन अर्न कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एडिशनल चार्जेस रहेगा इसमें, तो प्लेटफॉर्म फी आप लगा सकते हैं, प्लेटफॉर्म की क्या रहे फी क्या रहेगा। उसके बाद अदर सेटअप में क्या है, कंट्री पिकर पिकर होता है ना, पिकर को भी आप इसमें लगा सकते हो, चार्जेस क्या रहेगा इसमें। उसके बाद मान लीजिए कॉपीराइट का ये लगा दो, तो उसके बाद एक हमने एडिशनल ये दिया, जो ये वाला सेटअप आता है, जैसे मोबाइल एप्लीकेशन देखते हो ना, उसमें क्या एनिमेशन रन होता है, उस एनिमेशन को यहाँ से चेंज किया जाता है, इसको डिलीट करके, सो जो भी नया यहाँ पे आप अपलोड कर दोगे वही एनिमेशन जो कस्टमर ऐप में दिखाई देगा। ठीक है, सो ये इसके सब करने के बाद सेव कर दीजिए, सेव हो जाएगा। ये हो गया पूरा आपका बिजनेस सेटअप। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है टैक्स वाला। जो टैक्स क्या है ना, आप टैक्स क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, ये देखो जीएसटी 18% है, टैक्स हो गए, जीएसटी जीएसटी नाम रहेगा, उसके बाद कितना परसेंट करना है आपको, 18 करना है, 5 करना है, जो भी करना है आप पॉइंट कर सकते हैं। वही चीज वो आइटम ऐड कर समय या रेस्टोरेंट ऐड कर समय टैक्स आ जाए दिखाई देगा आपको। ठीक है, उसके बाद टैक्स सेटअप आएगा। उसके बाद सब्सक्रिप्शन मैनेजमेंट आएगा। मान लीजिए जो भी सब्सक्रिप्शन पैकेज होता है, मान लो एक महीने में आपको 2000 देना है, आप कितना में ऑर्डर कर लो, सो वैसे वाला पैकेज क्या है आप यहाँ पे ऐड कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो भी पैकेज है सब्सक्रिप्शन दिया, तो उसका लिस्ट भी यहाँ पे दिखाई देगा, सब्सक्रिप्शन लिस्ट क्या है, 1000 रुपये किया, 2000 रुपये किया, कितना किया, और किस किस को अप्लाई किया, वो दिखाई देगा यहाँ पे। उसके बाद सोशल मीडिया का रहेगा यहाँ पे। देखो सोशल मीडिया बोले तो आप यहाँ पे जो भी आपका लिंक है सोशल मीडिया का, सो लिंक्डइन है, ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यहाँ पे आप लिंक लगा देंगे, वो जो भी वेबसाइट है ना, वेबसाइट में आपको वही लिंक दिखाई देगा। अच्छा उसके बाद क्या है, एडमिन पैनल का लैंडिंग पेज रहता है, लैंडिंग पेज, तो जो भी लैंडिंग पेज है उसका भी यहाँ पे आप खुद डायनामिक है वेबसाइट, उस वेबसाइट का जो भी कंटेंट है यहाँ पे आप चेंज कर पाएंगे। देखो पिक्चर डाटा है, प्रमोशन सेक्शन है, फ्यूचर लिस्ट है, अर्न अर्न मनी है, उसको वाई चूज, ये मतलब ये सब क्या है, ये जो वेबसाइट रहेगा ना, जो वेबसाइट हम आपको देते हैं, उसको यहीं से ही आप चेंज कर पाएंगे कंटेंट। ठीक, उसके बाद एक और वेबसाइट मिलता है रिएक्ट का, रिएक्ट लैंडिंग पेज मिलेगा। रिएक्ट लैंडिंग पेज होगा, उसमें क्या होगा, ऑर्डर भी कर पाएंगे, ऑर्डर भी होता है उसमें। हाँ ऑर्डर होता है, ऑर्डर भी कर पाएंगे उसमें, उसमें कर सकते हैं। ट्रस्ट सेक्शन कौन सा है, अवेलेबल जोन किसका है, इसका प्रमोशन बैनर, ये सब आप यहाँ से इमेज जो भी आप चेंज कर पाएंगे। ठीक है, सारे यहाँ पे चेंज करके इसको सेव कर दो, वहाँ पे वो सेव हो जाएगा। ठीक है, जो प्लेटर वाला हम नहीं दे रहे हैं ऑलरेडी, मतलब 2 लैंडिंग पेज हो गया, किसी को प्लेटर वाला चाहिए रहता है, प्लेटर वाला रिएक्ट में या तो प्लेटर में, दोनों में से एक देते हैं और उसको रिएक्ट दिया जाएगा। अच्छा उसके बाद आता है बिजनेस पेज सेटअप। मान लीजिए आपको रेजर पेज चाहिए, या मान लो किसी भी अगर चीज के लिए चाहिए, प्ले स्टोर के लिए चाहिए, वो क्या करते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी, अबाउट अस, ये सब मांगता है, पॉलिसी जो भी मांगता है, या आपको यहीं से आप सेटअप कर पाते हैं।
उसके लिए मान लीजिए आपने प्राइवेसी पॉलिसी कभी चेंज किया, तो आप क्या है यहीं से आप चेंज कर पाएंगे। वो क्या होगा, वेबसाइट में शो हो जाएगा। वही लिंक को आप गूगल मीट में भी, सॉरी, गूगल प्ले स्टोर के लिए भी दे सकते हो, iOS के लिए भी दे सकते हो, और रेजर पे जितने पेमेंट गेटवे उधर पे आप कर सकते हो। ठीक है। ओके। अच्छा, उसके बाद गैलरी आता है। जितने भी आपने अपलोड किया, ब्रांड नेम हो गया, प्रोडक्ट हो गया, डाउनलोड हो गया, नोट हो गया, जो भी है यहाँ पे आपको सेव हो जाएगा जितने भी चीज। ठीक है। और बल्क अपलोड का जो आइटम होता है यहीं से अपलोड होता है, यहीं से लिंक लेना होता है आपको। आपको उसका बल्क अपलोडिंग कैसे होता है उसको अलग से ट्रेनिंग दे देंगे। ओके। ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे थर्ड पार्टी का है। थर्ड पार्टी का इंटीग्रेशन है। ये देखो फायरबेस का भी है, पेमेंट का भी है। उसके बाद एनालिटिक्स एंड ए सेटअप है। ये सेटअप का भी आया नहीं, बाकी थर्ड पार्टी आपको दिखा देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे ओटीपी आता है, ओटीपी आप खास करके क्या करिए, टू फैक्टर के लीजिए। टू फैक्टर इंडिया का है, सो इंडिया का जो भी चीज है वो एक्सेप्ट कर लेता है। ये टूलियर क्या है, बाहर कंट्री का बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है। ठीक है। टू फैक्टर का आपको ओपन करना है। इसमें 1400 रुपए में ऐसे 2000 या 2500 ओटीपी मिलता है आपको। ठीक है। ओके। हाँ, पैकेज रहता है, पैकेज लेना आपको। पैकेज लेने के बाद क्या होगा, यहाँ पे एपीआई की मिलेगा, एपीआई की लगाना है, सेव कर दो, आपको ओटीपी आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, डीएलटी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, डीएलटी रजिस्ट्रेशन। हाँ, डीएलटी रजिस्ट्रेशन करने के बाद क्या होगा, वो आपको ब्रांड नेम से ओटीपी आएगा। ओके। उसके बाद मेल कन्फिगरेशन है यहाँ पे। ये देखो जितने यहाँ पे मेल है, मेल कन्फिगरेशन यहाँ पे होगा, कर चाहिए तो हम करके दे देंगे। उसके बाद मैप, जैसे मैप देखते हैं ना, मैप जैसे डिलीवरी बॉय को रास्ता देखना है, वेंडर को रास्ता देखना है, तो यहीं से वो मैप की लगा देते हैं हम। ठीक है। आपको जीमेल आईडी से लगा देते हैं, तो यहाँ पे उनको क्या होगा, मैप में सब कुछ शो हो जाएगा, लोकेशन शो हो जाएगा। उसके बाद सोशल लॉगिन से भी लॉगिन कर सकते हैं। मान लो जीमेल है, जीमेल से लॉगिन करें, यहाँ पे सेटअप है। उसके बाद कैप्चा का भी सेटअप कर सकते हैं। उसके बाद फायरबेस का ओटीपी हम करते नहीं है, बहुत महंगा पड़ता है, तो फायरबेस का फिर भी सेटअप है हमारे पास। फायरबेस का अगर चाहिए तो हम आपको करके देंगे, दूसरा कंट्री वाले के लिए देते हैं। उसके बाद स्टोरेज का, अभी तो स्टोरेज देखो ये हमारा सर्वर में होता है। किसी किसी का बहुत बड़े लेवल पर अगर चलता है ना, तो वो लोग क्या करते हैं, थर्ड पार्टी का स्टोरेज लेते हैं, थर्ड पार्टी का। हाँ, थर्ड पार्टी का भी फिलहाल हम देख नहीं रहे, तो हमारे लोकल में हो जाएगा पूरा। हम जितने भी है तो हमारा सर्वर्स में हो जाएगा। चाहिए तो क्या होगा, वो आप सर्वर को अपग्रेड कर सकते हैं। ठीक। ओके। अच्छा, उसके बाद आता है फायर फायर नोटिफिकेशन, फायर बेस्ड नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे फायर बेस्ड नोटिफिकेशन है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देखो, इसको भी सेटअप करना होता है। ये सब ऐसे किया आता है फायर बेस्ड। ठीक है। ये लगाने के बाद क्या होगा, पुश नोटिफिकेशन आएगा। ये पुश नोटिफिकेशन का काम है, मान लीजिए कोई कस्टमर ऑर्डर करता है, ऑर्डर करने के बाद क्या होगा, वो दिखाएगा यूर ऑर्डर इज कन्फर्म। वो मतलब कस्टमर को नोटिफिकेशन आ जाता है, मतलब फायरबेस से आता है नोटिफिकेशन। तो कंफर्मेशन, हाँ, उसको यूर ऑर्डर इज प्रोसेसिंग। अगर मान लो प्रोसेसिंग कर दिया, वो कस्टमर का ऑर्डर आता है, यूर ऑर्डर इज प्रोसेस प्रोसेस हो गया। तो ऐसे जितने भी नोटिफिकेशन आता है, ये फायरबेस से ही ऑपरेट होता है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, इसके लिए कोई पैसा नहीं लगता है। ओके। उसके उसके बाद आता है पेमेंट सेटअप। कस्टमर से आप पैसे लेने के लिए, इसमें रेजर पे यहाँ पे बहुत अच्छा चलता है रेजर पे। तो लगभग लगभग जितने भी पेमेंट गेट वाले हैं 2% चार्ज करते हैं, जितने पेमेंट गेट वाले। ओके। तो यस। यहाँ पे आपको क्या करना है, रेजर पे वाला लगाना है। यहाँ पे इसका सेटअप आएगा। ये देखो, इसको ऑन किया, इसका रेजर पे किया, इसका ए पे किया आएगा, ए पे सिलेक्ट किया आएगा। ये लगाने के बाद सेव कर लीजिए। तो क्या होगा, वो ये कस्टमर जितने भी है इस रेजर पे में जाके वो पेमेंट करेंगे आप। ठीक है। डायरेक्ट आपका खाते में आ जाता है। ये हो गया पेमेंट गेट। बाकी पेमेंट गेट भी दिया है, ये दूसरा दूसरा कंट्री के लिए दिया है हमने। ये एनालिटिक्स एनालिटिक्स आए, एनालिटिक्स आएगा, स्क्रिप्ट आएगा। तो ये देखो, ये हमारा इसमें है नहीं आएगा, इसका बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। आप चाहिए तो कर सकते हैं, नहीं चाहिए तो मत करिए। ये वाला एक टाइप का एसईओ टाइप का आता है टूल। अच्छा। अच्छा, ये एक अभी तक आया नहीं, तो वो उसका हमने यूज़ नहीं किया, और फ्यूचर में आएगा तो हम आपको बता देंगे। उसके बाद है ओके। लैंग्वेज सेटअप का। ये ओके। देखिए, अभी लैंग्वेज क्या है, फिलहाल इतना लैंग्वेजेस है। ठीक है, ये लैंग्वेज है इसके अंदर। अगर आपको ओके। और कोई एक्स्ट्रा चाहिए, तो हमको थोड़ा बहुत उसको कोडिंग करना पड़ता है। कोडिंग करके हम आपको दे देंगे। यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज तो है ऑलरेडी डिफॉल्ट। किसी को कन्नड़ चाहिए होता है, किसी को तमिल चाहिए होता है ना, तो उनके लिए फिर अलग कोडिंग करके दे देते हैं।
छोटा सा कोडिंग करना पड़ता है तो हो जाता है। यहाँ पे लैंग्वेज सेटअप आएगा, उसके बाद आएगा लॉगिन सेटअप आता है, लॉगिन सेटअप। सो लॉगिन सेटअप आप कैसे करवाना चाह रहे हैं, सो मैनुअल आप यूज़ करिए, ठीक है। अगर फॉरगेट पासवर्ड करता है तो ही क्या करना है आपको, ओटीपी यूज़ करने के लिए करना है बस, ठीक है। यहाँ पे सोशल लॉगिन रहेगा, ईमेल वेरिफिकेशन रहेगा, फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन रहेगा। आप चाहे तो कस्टमर को ओटीपी से लॉगिन करा सकते हो, नहीं तो मैनुअल लॉगिन करा सकते हो, ठीक है। फ़ोन वेरिफिकेशन करके भी आप लॉगिन करा सकते हैं। यहाँ पे आता है लॉगिन, लॉगिन का जो यूआरएल होता है ना, यूआरएल यहाँ से सेटअप होता है, देखो यहाँ पे हरे का लिखेगा, लॉगिन लिखेगा, उसके बाद एडमिन का स्टैम्प लिख दिया आप, जो सब एडमिन आप करते हैं ना, सुपर एडमिन से सब एडमिन, तो उसको स्टैम्प लिख दिया। आप चाहे तो जो भी अलग नाम भी दे सकते हैं और वही लिंक बन जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है ऐप सेटिंग। ऐप सेटिंग में आपको यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट नाम दे दो, कोई भी नाम, आपको जो भी नाम था नाम दे सकते हैं। उसके बाद उसका वर्ज़न कौन-सा है, उसके बाद आईओएस का वर्ज़न कौन-सा है, उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड लिंक आप यहाँ पे लगा सकते हो। ये डाउनलोड लिंक लगाने के बाद क्या होगा, जो आपको वेबसाइट में दिखाई देगा, तो वहाँ पे उसमें क्लिक करेंगे तो क्या होगा, वहाँ से उनका एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। उसके वैसे इसमें स्टोर का भी है, डिलीवरी मैन का भी है, सो अलग सारे का दिया हुआ है। इसको आप एंड्रॉयड ऐप का भी, तो ऐप का भी मतलब सेटिंग करके रख सकते हैं आप। ये ऐसे मतलब ये अपलोड करेंगे तो दिखाई देता है कस्टमर को, ठीक है। उसके बाद वेब सॉकेट का है, चलिए वेब सॉकेट का तो हमारे इसमें मेनली काम नहीं रहता है, मतलब अलग से पोर्ट करने के लिए, इसमें सारा सब कुछ है, जो बड़े लेवल में करते हैं तब आपको जरूरत पड़ेगी। उसके बाद एड ऑन का है, एड ऑन ऑलरेडी हमने सारा दिया है। एड ऑन का भी पैसा लगता है, मान लो आपने वेंडर लोग अलग से, उसका भी अलग से पैसा लगता था, आप डिलीवरी बॉय दोगे उसमें अलग से पैसा लगेगा, रिएक्ट वाला लोगे उसके भी अलग से पैसा लगता था, तो हम इसके लिए भी कोई पैसे नहीं ले रहे हैं, आपको ये सब हमको ऐड करके आपको दे रहे हैं। उसके बाद आता है फर्स्ट नोटिफिकेशन वाला आता है, फर्स्ट नोटिफिकेशन सेटअप आता है। फर्स्ट नोटिफिकेशन क्या है, सो जो भी आपका फर्स्ट नोटिफिकेशन सेटअप है, ये देखो फॉरगेट पासवर्ड में क्या आना है, सेल्फ डिलीवरी रजिस्ट्रेशन करने के बाद नोटिफिकेशन क्या आना है, उसके बाद कैंपेन ज्वाइन रिक्वेस्ट करने के बाद क्या आना है, मतलब नोटिफिकेशन जाएगा। वैसे ही क्या है, रेंटल, रेंटल वाला भी हमने दिया है, लेकिन रेंटल वाले में क्या है, थोड़ा ऑप्शन है इसके अंदर, डीपली ऑप्शन नहीं है, लाइक वोला ओवर टाइप का आता है, लेकिन ज्यादा डीपली ऑप्शन नहीं है, थोड़ा सा ऑप्शन है इसके अंदर बस। उसके बाद क्लीन डाटाबेस का यहाँ पे ऑप्शन दिया हमने, देख लीजिए क्लीन डाटाबेस का ऑप्शन दिया, लेकिन आपको कभी भी ये वाला ऑप्शन यूज नहीं करना है। ये देखिए जितनी भी ऑप्शन नहीं, अगर डिलीट हो गया वो फिर आपको बहुत मुसीबत हो जाएगा, फिर से तो सारा नया करना पड़ेगा। ये क्या हम यूज करते हैं, ये हम यूज करेंगे, आप यूज नहीं करना है इसका। क्लीन डाटाबेस आपका रहेगा, हाँ, दूसरे किसी को एक्सेस भी नहीं देना है इसका। उसके बाद ऐड ऑन का रहेगा, तो सिस्टम ऐड ऑन का देखो अलग अलग, देखो ये रेंटल का आपने अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो गया सेटिंग वाला। अब आते हैं इसमें ट्रांजैक्शन में। देखो ट्रांजैक्शन में क्या है, जितने भी ट्रांजैक्शन होगा वो सब इस एडमिन पैनल में है। ये देखो यहाँ पे क्या होगा, विड्रॉल रिक्वेस्ट, जो भी मतलब वेंडर्स होते हैं यहाँ पे, स्टोर वाले यहाँ पे उनका अमाउंट 2000 बना, 3000 बना, जितने बना, बनने के बाद वो क्या करते हैं, यहाँ पे रिक्वेस्ट डालते हैं। रिक्वेस्ट डालने के बाद आपको देखना है, यहाँ पे ओपन करो, ये देखो यहाँ आपको देखना है, यहाँ पे इसको देख के अप्रूव करना है, उनको पेमेंट करना है। पेमेंट जितने भी है सब मैनुअल होता है, आप जितने भी ओला उबर जिसको भी ले लो, जोमेटो, सबका मैनुअली पेमेंट होता है वहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद है डिलीवरी मैन रिक्वेस्ट, ये रिक्वेस्ट हो गया स्टोर का। अब ये रिक्वेस्ट हो गया डिलीवरी मैन का, डिलीवरी बॉय जो भी है वो भी रिक्वेस्ट कर सकता है। यहाँ पे रिक्वेस्ट आएगा, उसको देख के आप पेमेंट करके अप्रूवल यहाँ पे आपको करना है। उसके बाद क्या है, स्टोर डिसर्विस भी रहेगा, जो स्टोर वाला पेमेंट है, ठीक है, तो यहाँ से आपको पेमेंट वगैरह करना है, तो इधर आएगा रिक्वेस्ट अगर आता है, या उनका पार्सल पेमेंट करना है, कैंसिल करना है, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। वैसे भी सेम डिलीवरी मैन को भी दिखाई देगा पेमेंट का डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो उसके बाद आके कलेक्ट कैश का ऑप्शन आता है। मान लीजिए कलेक्ट कैश मतलब जो भी डिलीवरी मैन का हाथ में पैसा है या स्टोर का हाथ में पैसा है, तो कितना है यहाँ पे पता लगेगा। मान लीजिए ये मैं नवीन कुमार कर देता हूँ, ये देखो इसका हाथ में कितना इन हैंड में 2657 रुपीज है, आपको पता लगेगा। अगर वो बंदा पेमेंट कर देता है, बोला सर मैं पेमेंट कर रहा, आप माइनस कर दो,
यहाँ पे क्या आपको फोन पे करना है, रेफरेंस नंबर क्या था पेमेंट का, तो वो पेमेंट डालना है। यहाँ पे उनका कितना अमाउंट था डाल के इसको सबमिट कलेक्ट कैश करना है। उसका हाथ से कलेक्ट कैश हो गया, कलेक्ट कर यहाँ पे ऐसे नीचे आएगा आपको, मतलब हिस्ट्री बन जाएगी यहाँ पे, कौन सा डेट किया था, कितना पेज किया था, उसका रेफरेंस क्या था, मतलब प्रीवियस में दिखाई देगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे होगा डिलीवरी मैन का पेमेंट। देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डिलीवरी मैन से आप पेमेंट ले सकते हैं। पहले हुआ वो मतलब इन हैंड वाला पैसा, कलेक्ट कैश वाला आया। यहाँ पे क्या होगा, अर्निंग वाला होगा, अर्निंग, उसका दो पैसे है ना उसके पास। एक है कैश ऑन डिलीवरी लिया, वो पैसा है। दूसरा है उसने डिलीवरी चार्ज से जितना पैसे बना वो भी पैसा है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो 66 रुपये उसका है। ठीक है, ये वाला नहीं आएगा, ये वाला कलेक्ट कैश में आएगा। ये वाला मेथड डालना है, इसका रेफरेंस डालना है। ठीक है, तो उसके बाद कितना पेमेंट किया वो उतना पेमेंट यहाँ पे डाल दो। ये क्या होगा, अर्निंग से माइनस हो गया, अर्निंग से। अर्निंग जैसे यहाँ से माइनस होगा ना, वो जितने भी आप यहाँ पे करोगे वो डिलीवरी बाय एप्लीकेशन में दिखाई देगा, डिलीवरी मैन उसको भी पता लगता है आपकी हिस्ट्री। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या है, विड्रॉल मेथड। सो विड्रॉल मेथड आप इसमें ऐड कर सकते हो, मतलब उसका यूपीआई पेमेंट रहेगा, अकाउंट नंबर रहेगा, उसके बाद उसका होल्डर का नाम क्या है, यहाँ पे देख देख पाते हैं, उसका कॉलम बन जाएगा वहाँ पे। अब बैंक नेम लिख दिया, बैंक नेम आगे कॉलम आएगा, ब्रांच नेम लिख दिया, ब्रांच नेम लिख के आएगा, उसका आगे कॉलम आएगा, अकाउंट नंबर लिख के आएगा। तो वो सब आप कर पाएंगे। ठीक है, वो वहाँ पे फील्ड बन जाएगा, एक ब्लैंक बनेगा, वहाँ पे वो फिल करेगा, वो फिल किया हुआ क्या हुआ, पेमेंट मेथड हो गया। वो पेमेंट मेथड जब वो रिक्वेस्ट करेगा, वो पेमेंट मेथड आपको दिखाई हेलो। देगा, इस अकाउंट में करना है। ओके। ठीक है। हेलो। अच्छा, उसके बाद आया ट्रांजेक्शन रिपोर्ट। यस। ये देखिए ट्रांजेक्शन रिपोर्ट में क्या है, जितने भी ट्रांजेक्शन हुआ, देखो एडमिन अर्निंग कितना होता है, स्टोर अर्निंग कितना हुआ है, डॉलर मनी कितना हुआ है, सबका यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, ये देखो जितने भी ट्रांजेक्शन हुआ, प्लस क्या है, कस्टमर कौन है, उसके बाद टोटल अमाउंट क्या था, आइटम क्या था, कूपन कोड अगर है वो क्या था, रेफरल डिस्काउंट था क्या था, फिर उसके बाद डिस्काउंट अमाउंट कितना था, टैक्स कितना था, डिलीवरी चार्ज कितना था, वो सारे आपको दिखाई देगा, जितने भी आप देखना चाह रहे हैं। ये देखो डिस्काउंट अमाउंट है, स्टोर अमाउंट है, एडमिन कमीशन है, प्लेटफॉर्म की रहेगा, एक्स्ट्रा कितना था। ठीक है, ये देखो स्टोर नेट इनकम कितना है, इसके बाद अमाउंट रेशियो कितना हुआ, रिसीव्ड बाय कौन किया, उसका पेमेंट मेथड क्या था, ये सारा स्टेटस है ना आप यहाँ पे देख पाएंगे, और इसको डाउनलोड भी आप कर पाएंगे। ठीक है, ये ऑल ट्रांजेक्शन में आता है। ये ट्रांजेक्शन को क्या है, आप चाहिए तो ये देखो मॉडल वाइज भी देख पाता है। मान लीजिए फूड डिलीवरी में अगर मान लो ग्रोसरी में था, ग्रोसरी में से कितना अर्निंग हुआ, वो देखो ग्रोसरी में से कितना अर्निंग हुआ दिखाई देता है। उसके बाद जोन वाइज भी आप देख पाएंगे, भाई ये अगर जमालपुर है तो जमालपुर जोन में कितना हुआ है, देखो जमालपुर जोन में तो 28 रुपये दिखाई दिया। देखो अगर कितने कौन सा स्टोर से आया, यहाँ पे स्टोर दिखाई नहीं रखा, वो भी दिखाई देता है। उसके बाद यहाँ पे इसमें कस्टम में दिखाई देगा, दिस वीक क्या था, दिस मंथ क्या था, प्रीवियस ईयर क्या था, दिस ईयर क्या था, ऑल टाइम क्या था। उसके बाद कस्टम भी दिया है, कस्टम में क्या होगा, डेट वाइज आएगा, डेट वाइज आएगा, कैलेंडर भी खुलेगा, तो तब से लेके तब तक कितना था आप वो भी आप देख पाएंगे। ठीक है, अभी मैं ऑल जोन अगर कर दे रहा हूँ, ये देखो स्टेटस बदल जाएगा। देखो ये भी 20 रुपीज हो गया। अगर मैं इसको ऑल इंडिया किया, ये देखो 1 क्या हो गया, ये मेरे को लग रहा है ऑल ऑल जोन करना पड़ेगा। ये देखो ऑल जोन करने के बाद ये 1 क्या हो गया। ठीक है, उसी हिसाब से फिल्टर करके देख पाएंगे ऑल का। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, ऑल ट्रांजेक्शन, उसके बाद आइटम वाइज भी आप रिपोर्ट देख पाएंगे। देखो जितने भी आपका आइटम है, ग्रीन पीस है, अमूल मलाई पनीर है, मतलब जितने भी आइटम है, आइटम वाइज भी देख पाएंगे, जो आइटम है मॉडल वाइज देख पाएंगे, जोन वाइज देख पाएंगे, स्टोर वाइज देख पाएंगे, कैटेगरी वाइज भी देख पाएंगे। इसके बाद ऑल टाइम और कस्टमाइज भी आप देख पाएंगे आइटम। वैसे ही क्या होगा, स्टोर वाइज भी रहेगा। देखो जितने भी स्टोर है ना, स्टोर वाइज भी आप देख पाएंगे। आप देखो स्टोर वाइज अलग अलग दिया है स्टोर वाइज का। ठीक है, उसके बाद आता है आपका एडमिन अर्निंग, यानी आपका अर्निंग, एडमिन अर्निंग कितना हुआ, ये देखो यहाँ पे जितने भी ग्रोसरी मॉडल है सबको दिखाई देगा, रेंज देसी का क्या दिखाई देगा। उसके बाद देखो यहाँ पे एकदम नेट आ जाएगा आपको, टोटल अर्निंग इतना था, टोटल एक्सपेंस यानी खर्चा इतना हुआ है, नेट प्रॉफिट इतना बच गया, यहाँ पे एकदम क्लियर कट लिख के आ जाएगा
आपका इतना ही इनकम हुआ बता देगा, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर कमीशन क्या था, सब्सक्रिप्शन का क्या था, डिलीवरी फीस क्या था, वो सारा डिटेल आएगा। प्लेटफॉर्म फी में से कितना आया है, उसके बाद जो डिलीवरी था यानी रेंटल था उसमें से कितना आया, मतलब एकदम सारा यहाँ पे दिखाई देंगे देखो, ठीक है। ये सारा जोन वाइज भी आपको दिखाई देगा, जोन वाइज में कितना हुआ है। उसके बाद टॉप अर्निंग सोर्स टॉप कौन सा किया है इसके अंदर, वैसे दिखाई देगा। उसके बाद सोर्स देखो ये सारे दिखाई देगा, ठीक है। तो इस वजह से क्या है, ऐसे आप एडमिन अर्निंग का रिपोर्ट देख पाएंगे। इसके बाद स्टोर अर्निंग रिपोर्ट भी आप देख पाएंगे, कौन सा स्टोर कितना अर्निंग किया है, यहाँ पे आपको दिखाई देगा। वो भी क्या है, मॉडल वाइज देख सकते हो, स्टोर वाइज, रेंज में सारा आप देख पाएंगे, ठीक है। ये देखो, उसके बाद डिलीवरी मैन अर्निंग का भी आप देख सकते हो। देखो यहाँ पे डिलीवरी मैन, ऑल डिलीवरी मैन दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पे डिलीवरी बॉय एक ही है, तो यहाँ पे डिलीवरी मैन कितना कितना कब कब कितना अर्निंग किया है, तो डिलीवरी बॉय का अर्निंग पूरा यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद एक्सपेंस रिपोर्ट आएगा यहाँ पे, मतलब खर्चा कितने हुआ है, कितने में आपने कितना खर्चा किया, डिस्काउंट देने में कितना खर्चा किया, फ्री डिलीवरी देने में आपको कितना खर्चा हुआ, एक्सपेंस पूरा अपने आप आ जाएगा यहाँ पे। डिस्ट्रीब्यूशन रिपोर्ट आएगा यहाँ पे, जिसमें जो रिपोर्ट आता है तो कितना कितना पेमेंट कैसा आता है, यहाँ पे हिसाब किताब आ जाएगा। उसके बाद ऑर्डर रिपोर्ट का आता है, जितने भी जो भी ऑर्डर हुआ वो सब का यहाँ पे रिपोर्ट आ जाएगा, ठीक है। ऑर्डर में क्या है, जोन वाइज आप देख पाएंगे, ये देखो, ठीक है। जो भी ऑर्डर होता है ऑर्डर वाइज रिपोर्ट देख पाएंगे। इसके बाद एडमिन टैक्स रिपोर्ट है, टैक्स कितना मिला, वेंडर टैक्स रिपोर्ट है, उसका टैक्स कितना बना, पार्सल और टैक्स रिपोर्ट है, क्या टैक्स कितना बना, वो भी आप यहाँ पे देख पाएंगे। उसके बाद रेंटल रेंटल भी इसके अंदर है, उसका अलग से दिया है, ठीक है। रेंटल का कितना ट्रांजेक्शन बना, जितना वो दे सकता है। सो व्हीकल रिपोर्ट क्या था, प्रोवाइडर वाइज भी क्या था, ट्रिप वाइज क्या था, ट्रिप टैक्स रिपोर्ट क्या था, प्रोवाइडर का वैट कितना था, ये आप पूरा आप देख पाएंगे, ठीक है। अच्छा, लास्ट अभी हमारा ऑप्शन आता है डिस्पैच। अच्छा, डिस्पैच में क्या होगा, जितने भी 5 लोकेशन 10 लोकेशन जितने भी लोकेशन थे, वो सारा का सारा लोकेशन का यहाँ पे एक सही एक साइड देखा देता है। इसमें क्या है, सिर्फ इसमें 2 दिखा देता है। अगर आप दूसरे क्लिक किया, उसमें असाइन ऑर्डर कितना था, अनअसाइन ऑर्डर कितना है और ऑनगोइंग कितना है। तो अनअसाइन ऑर्डर को ही देखना है, मान लीजिए असाइन हो चुका है, उसको देखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी किसी ने अटेंड किया उसको। तो इसमें अगर किसी ने अटेंड अगर नहीं किया है, तो आप यहाँ पे देख के पहचान के आप कर पाएंगे, भाई तुम्हारा ऑर्डर आपने अटेंड नहीं किया है, या नेशन ऑर्डर को असाइन करो, या ऑन गोइंग में कुछ दिक्कत होता है इसको फिनिश करो, या तो इसको देख लो करके यहाँ पे ही देख के ऑल लोकेशन का बता पाएंगे, ठीक है सर। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मैसेज का आइकन आता है, यहाँ पे देख लीजिए, जो भी कस्टमर आपको मैसेज किया है, तो वो मैसेज के यहाँ पे आ जाएगा। अगर बाबू मान लीजिए मेरा ऑर्डर नहीं आया, या मेरा ऑर्डर इतना देर हो गया क्यों नहीं आया, ठीक है, तो क्यों नहीं आया कि आप क्या है इसको मतलब यहाँ पे देख के भी आप मैं उनको मैसेज का रिप्लाई दे सकता हूँ। मान लो किसी का ऑर्डर नहीं मिलता है, किसी का लेट हो जाता है, वो लोग रिपोर्ट तो करेंगे ना, वो लोग वो रिपोर्ट करेंगे, जो भी एडमिन को देखेंगे इधर यहाँ पे एडमिन को डायरेक्ट आ जाएगा। वो हालांकि वो कस्टमर क्या कर सकता है, डिलीवरी बॉय को डायरेक्ट मैसेज भी ले सकता है, कॉल भी कर सकता है, लेकिन इनकेस आपको करेगा, यहाँ लो डिलीवरी बॉय पिकअप नहीं कर रहा, कॉल अटेंड नहीं कर रहा, तब किसको करेगा वो, तो एडमिन को ही करेगा। वो एडमिन को करने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ से मैसेज का उनको रिप्लाई देना है, ठीक है। तो ये सब क्या है, पूरा एडमिन का एक प्रोसेस था, ठीक है, कंप्लीट एडमिन का, ठीक है, कंप्लीट एडमिन का था। तो इसमें से अगर आपको कोई डाउट है तो मेरे को आप बता सकते हैं, ठीक है। मुझे